कि हमारा घर यहीं रहना है। नहीं भाई, कुछ समय के लिए रुके हैं। तो महामती जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है तो कैसा है, एक सराय की तरह से। सराय मतलब होता है धर्मशाला। कुछ दिनों के लिए ये संसार आपको कुछ दिनों के लिए साधन मिला है। किस साधन से? ये 5 तत्वों का शरीर क्या है, असल नहीं है आपका, इस साधन मिला है कि इस साधन से, इसके बिना आपकी भक्ति नहीं हो सकती है। तो इस साधन का लाभ लेना चाहिए। जैसे धर्मशाला में रुकते हैं तो धर्मशाला में रुक उसको असला अपना नहीं मान लेते हैं असल में। हाँ, आज रात्रि के लिए सिर्फ रुके हैं। ये संसार भी। और महामती जी कहते हैं जैसे जल के बुलबुला नित उठत घनेरा। क्या कि जैसे पानी, यहाँ तो नदी है, सब लोग देखे होंगे। नदी में जब हिलकोड़ा आता है तो उसमें इतने बड़े बड़े गुब्बारे बन जाते हैं, बुलबुला। तो बुलबुला हमेशा के लिए रहता है? नहीं। अरे यहाँ से दहते हुए वहां जाएगा, फूट जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी तरह से मानव शरीर भी मिला है। कहीं ठेस निकलते आपका प्राण निकल जाएगा, कहीं सोए रहेंगे, सोए रह जाएंगे। तो कोई माँ के गर्भ में ही चला जाता है, कोई जन्म लेते ही चला जाता है। जैसे पानी का बुलबुला है उसी तरह से ये जीवन भी है। और सुबह सुबह ये ठंडी है ना, सुबह सुबह ये आपके द्वार पे दुब भी है, दुब्बा। तो जो आसमान से जो शीत गिरता है, शीत, तो उसमें भी छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते हैं, बुलबुला। तो वो भी हमेशा के लिए रहता है? नहीं। महामती जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे शीत का वो छोटा बूंद है, पानी में बुलबुला है, उसी के तरह से मानव जीवन है। इस पे कभी भी घमंड ना करिए, इस पे कभी भी गर्व ना करिए कि जो हो सो मैं। और गाने के लिए क्या क्या गाते हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कहने के लिए करेंगे हम इतने बड़े जग करा दिए, तो इतने बेटा बेटी की शादी कर दिए, तो मेरे रहने से हो जाता है। और क्या कहते हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और यहाँ क्या करते हैं? हमारे कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महामती जी वही कह रहे हैं कि जैसे वो बूंद है, शीत का बूंद है, वो भी जैसे प्रकाश होता है वो भी खत्म हो जाता है, वैसे ये जीवन है। या सराय, या संसार सराय है, तामे लियो है बसेरा। जैसे एक सराय में, धर्मशाला में हम लोग कुछ समय रुक के फिर उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। भोर भये उठ रिंग चले, मतलब उसको छोड़ के भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और वहां रुकते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम इसी मानव जीवन को असल मान के छोड़ना नहीं चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति है यहाँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी आई संसार में क्या करने के लिए? यहाँ भटके हुए जीवों को निकालने के लिए। अगर किसी से कहा जाता है कि भक्ति कर लो, तो नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। आज नहीं करेंगे, परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, नरसों करेंगे, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, और अगले साल नहीं, बुढ़ापा में करेंगे। तो ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। काल कमान लिए फिरे जगत करत अघेरा। और सुर नर मुनि कोई ना बचे, ताथे चेत सवेरा। कहे ये काल जो है क्या करने निकला है? शिकार करने के लिए निकला है, और उसमें कोई नहीं बचेगा। बता रहे हैं कि न सुर बचेंगे, न देवता बचेंगे, न नर बचेंगे, न ऋषि मुनि बचेंगे, न इस संसार के लोग बचेंगे।
काल कमान लिए